चलिए तो पंडित जी अब वो तीसरा काम बताइए जो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिले और हमारा घर परिवार सब सुख संपन्न हो जाए। देखो, ऐसा है कि हर रोज अपने मुख्य द्वार के सामने, अब ये काम महिलाओं के लिए है, अब ये मत कहिएगा कि महिलाओं को ही सारा काम आप बता देते हैं, ये काम महिलाओं के लिए है। हर रोज अपने मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाना चाहिए। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि हर घर के सामने, छोटे छोटे घरों को भी देखा है ना, जिसमें जो पर्सनल घर हैं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पर्सनल घर हैं उनके सामने महिलाएं सुबह उठ करके और गोबर से दरवाजे को लीप करके और वहाँ रंगोलियाँ बनाती हैं। अब तो रंगोली बनाने के लिए वो फ्रेम आ गए हैं, उन फ्रेमों पे कलर अगर आप लगा दीजिए तो रंगोली बन जाती है। तो बड़े आसानी से रंगोली बन रही है। पहले तो हाथ से कलाकारी करनी पड़ती थी और आज इतना तकनीकी विकास हो गया है कि रंगोली के वो छोटे छोटे मतलब कि जो है नमूने आते हैं, उनको आप ज़मीन पे रख करके और कोई कलर, जिस कलर से आप रंगोली बनाना चाहते हैं उस कलर को उस पर लगा दीजिए तो नीचे रंगोली छप जाती है 1 मिनट के अंदर। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने, जैसे मान लीजिए आप फ्लैट में ही रहते हैं, कोई बात नहीं, तो फ्लैट में जैसे आप लिफ्ट से निकलते हैं तो अपने दरवाजे में घुसते हैं ना, तो जहाँ आपका फुट मैट रखा जाता है, जहाँ आप अपना फुट मैट रखते हैं उसके ठीक आगे रंगोली बना दीजिए। रंगोली बनाने से घर से वास्तु दोष खत्म होता है और घर में प्रवेश करने वाले लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रंगोली बनाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है तो दरवाजे पर पहुंच करके ही वो आधे से ज़्यादा आपके बारे में मूल्यांकन कर लेगा। आपकी नेम प्लेट कैसी लगी हुई है, आपके बिजली के जो बोर्ड हैं वो साफ़ सुथरे हैं कि गंदे हैं, बोर्ड पर बटन अच्छी है कि टूटी फूटी हुई है, बेल आपकी ठीक आवाज़ करती है कि नहीं करती है, दरवाजे आपके कैसे हैं, कहीं धूल भरे हुए दरवाजे तो नहीं हैं, कहीं गेट आपका गंदा तो नहीं है, कहीं आपके दरवाजे के ठीक सामने कूड़े तो नहीं रखे हुए हैं, कहीं वहाँ कूड़ों का भंडार तो नहीं है, अव्यवस्थित व्यवस्था तो नहीं है। ये सब चीज़ों को देख करके बुद्धिमान सामने वाले के बारे में बहुत कुछ आकलन कर लेते हैं। इसलिए हमें छोटे छोटे बिंदुओं पर भी ध्यान दे करके और हर जगह हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। घर में जितने सदस्य हों, केवल एक आदमी की गारंटी नहीं है कि घर को साफ सुथरा रखे। घर के प्रत्येक, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी सिखाइए कि अगर वो चॉकलेट खा रहे हैं तो उसका रैपर डस्टबिन में डालें। अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम की जो लकड़ी है उसको ले जाके वो डस्टबिन में डालें। बचपन से ही ये बच्चों को सिखाइए, दुलार में नहीं कि आपने हाथ में ले लिया और आपने ले जाके डाल दिया। आप उनको सिखाइए, क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का वो प्रबुद्ध नागरिक होगा। उसे बचपन से ही अगर आप शिक्षा देंगे तब वो आगे चल कर के अपने जीवन में अनुशासित रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने तो अच्छा कार्य करें ही, साथ ही अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का कोई प्रयास न छोड़ें। अगर आप पूजा करने के लिए खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए बच्चों को भी खड़ा करिए, उनसे भी कहिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर कहें, हे भगवान मुझे बुद्धि दो, हे भगवान मुझे बुद्धि दो, हे भगवान मुझे बुद्धि दो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना कहवा दीजिए। और कुछ माता पिता तो इतने जागरूक हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ एक वीडियो मथुरा से, वृंदावन से आता है, प्रेमानंद जी महाराज का, उसमें छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटे छोटे लड़के इतना बढ़िया कविता पाठ करते हैं, इतना बढ़िया संस्कृत बोलते हैं, इतना बढ़िया कृष्ण और राधा की स्तुति करते हैं कि सुन करके दिल मुग्ध हो जाता है। मन कहता है जैसे सरस्वती आकर इनमें बैठ गई है।
वो पल मतलब कि अविस्मरणीय हो जाते हैं। तो इसमें उन बच्चों की महानता कम, उनके माता पिता की महानता ज़्यादा है, जिन्होंने उनको सिखाने का प्रयास किया है। और आज 40 साल की महिलाएं मुझसे मिलती हैं, 50 साल की महिलाएं मिलती हैं। जब उन्हें बताता हूं कि ये काम शुक्ल पक्ष में करना है, ये काम कृष्ण पक्ष में करना है, तो कहती हैं शुक्ल पक्ष क्या होता है पंडित जी, कृष्ण पक्ष क्या होता है पंडित जी। तब मन कहता है अपने हाथ से अपना सर पूंछ लूं कि मैं तो हूँ सनातन धर्मी, मैं तो रहता हूँ हिंदुस्तान में, ये भी रहती है हिंदुस्तान में, इसे पता नहीं है शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। और अगर पूछो कि 12 महीने के हिंदी में नाम बता दो, नहीं आता है। कितना हम पतित हो रहे हैं, जरा सोचो। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। 12 महीने हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हम भूलते जा रहे हैं। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये हम भूलते जा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे कल हम बच्चों को? कौन सा भारत बनाने जा रहे हैं हम? किस भारत का निर्माण करने जा रहे हैं हम? चांद पर पहुंच गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कहां पहुंच रहे हैं? इसलिए देखिए, समस्त महिलाओं को घर की जो धर्म की मेरुदंड होती है ना, वो महिलाएं ही होती हैं। अगर महिलाएं ना हों तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भक्ति और धर्म 1 मिनट श्वास नहीं ले सकता है। क्योंकि इन्हीं महिलाओं के द्वारा मंदिरों का, साधु संतों का, भक्तों का, सबका पोषण होता है। और समय समय पर ये महिलाएं खुद दुखी रह करके कठिन से कठिन व्रतों को करती हैं और उनका निर्वाह करती हैं। इसलिए ये इस सृष्टि की मेरुदंड हैं, इनका सदैव सम्मान होना चाहिए। और जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, जिन घरों में स्त्रियां अपमानित की जाती हैं, जिस घरों में स्त्रियों के साथ दुर्भाव किया जाता है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती है, चाहे उसके लिए देवता ही आकर के प्रयास करें। कुछ दिन आप सुखी रह लीजिए, लेकिन प्रकृति का ऐसा झापड़ पड़ेगा, भगवान की ऐसी लाठी पड़ेगी, उसमें आवाज नहीं होगा और आप कराह नहीं पाएंगे और उन दुखों से आपकी जिंदगी नारकीय हो जाएगी। इसलिए घर की हर महिला का सम्मान होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।